हेलो, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एनिमे की दुनिया। और कैसे हैं आप सभी? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिएगा। और ये है हमारी कहानी कदर करीबे। तो मैंने सोचा तो था कि मैं कुछ दिनों तक यूट्यूब से ब्रेक ले लूँ, बट अगर मेरी शाम ख़राब होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी शाम भी ख़राब कर दूँ। इसीलिए आपकी ये दोस्त आ चुकी है फिर से एक नए स्टोरी के साथ। और बाहर बारिश हो रही है तो बारिश की बूंदों की आवाज़ आ सकती है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बाकी चलिए अब स्टोरी पे चलते हैं। तो फिर से एक ऑफिस का नॉर्मल डे, और हमारी पूजा जी अपना काम कर रही होती है। उनके कानों में हेडफोन्स लगे होते हैं। तभी अचानक उनके फ़ोन पे एक मैसेज शो होता है, जो कि था हमारी श्रेया जी का। और वो हमारी पूजा जी से कह रही थी कि कैन यू कीप योर इवनिंग फ्री, आई डू लाइक यू टू कम ओवर। पूजा का हाथ वहीं रुक जाता है। वो स्क्रीन को घूरती हैं और सोचती है ये क्या बोला इन्होंने। उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती है। तभी श्रद्धा उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ? चेहरा तो बिल्कुल रेड हो गया है मैडम का। पूजा धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, उन्होंने मुझे आज शाम अपने घर पर बुलाया है। श्रद्धा शॉक हो जाती है और वो कहती है, ओह माय गॉड, क्या तू तैयार है इस शाम के लिए? पूजा मुस्कुराती है और उसके दिल की धड़कनें कुछ और ही कह रही होती हैं। अब शाम को पूजा अपने वार्डरोब के सामने खड़ी होती है। आसपास ढेर सारे कपड़े फैले होते हैं। आंखों में शर्म रहती है और दिल सोच रहा होता है कि कैसी लगूं उनके सामने। आखिरकार उसे एक सॉफ्ट मरून ड्रेस मिल ही जाता है पहनने के लिए। नी लेंथ और हाई नेक का बेहद ही अच्छा ड्रेस हो। और पूजा ने अपने बाल खुले रखे होते हैं। हल्की काजल होती है उसकी आंखों में और होठों पर लिप ग्लॉस। बहुत ज़्यादा नहीं पर बहुत कम भी नहीं, बस श्रेया के लिए ठीक ठीक। तभी फ़ोन बजता है। उबर आ चुका होता है और श्रेया जी का मैसेज भी। वो अपना फ्लैट नंबर बताती हैं और बोलती है कि जब तुम आओ तो एक बार बेल बजा देना, आई विल ओपन द डोर। पूजा एक गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, आज मैं मिसिंग नहीं, सिर्फ पूजा हूँ, सिर्फ उनकी पूजा। अब थोड़ी देर बाद श्रेया जी के अपार्टमेंट की बेल बजती है। दरवाज़ा खुलता है और सामने श्रेया खड़ी होती है। वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र, बाल हल्के गीले और बेहद सॉफ्ट चेहरा। बॉस की कोल्डनेस तो जैसे उसके चेहरे से गायब ही थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, वेलकम पूजा। पहली बार उसका नाम बस हवा में नहीं, दिल से निकला लगता था। पूजा धीरे से कहती है, ब्यूटीफुल हाउस। श्रेया हंसते हुए कहती है, हाउस नहीं, आज के लिए एक छोटा सा कन्फ्यूजन जोन है। वो उसे अंदर बुलाती है। डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेटें होते हैं, वाइन ग्लास और कैंडल्स जल रही होती हैं। विंडो से समंदर की हल्की आवाज़ आ रही होती है। अब दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। खाना बहुत ही सिंपल था, ग्रिल्ड वेजीज, पास्ता और वाइन। लेकिन जो साइलेंस थी वो सबसे लाउड चीज़ थी वहाँ पे। श्रेया कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी को अपने घर बुलाना इतना प्राइवेट फील कराएगा। पूजा कहती है, आपकी दुनिया में कदम रखना ऐसा लग रहा है जैसे किसी बंद डायरी का पहला पेज पढ़ रही हूँ। श्रेया कहती है, तो पढ़ो और समझो कि इस डायरी में तुम्हारा नाम भी लिखा है। पूजा की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपना वाइन का ग्लास नीचे रखती है और धीरे से कहती है, आप सच में मुझे अपने दिल की किताब में जगह देना चाहती हैं? श्रेया धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ती है और कहती है, मैं कब से देना चाहती हूँ, पर इतना डर था कि दिल पर ताला लगा लिया था और तुम्हारे आने से वो ताला खुद ब खुद खुल गया। अब थोड़ी देर बाद इन लोगों का डिनर ख़त्म होता है और दोनों ही बालकनी में खड़े होते हैं। नीचे समंदर की लहरें और ऊपर चांद की रोशनी। पूजा रेलिंग से टिक के खड़ी होती है और श्रेया उसके पास आकर खड़ी होती है और कहती है, क्या तुम जानती हो मैं सबसे ज़्यादा कब डरती हूँ? पूजा कहती है, जब मैं आपकी आँखों में देखती हूँ और कुछ कह नहीं पाती। श्रेया उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ते हुए कहती है, आज कह रही हूँ तू पूजा, आई लाइक यू मोर देन लाइक, शायद बहुत ज़्यादा। पूजा धीरे से कहती है, मैं तो कब से आपका नाम अपने दिल के साथ जोड़ चुकी हूँ श्रेया। श्रेया नहीं, मैम नहीं, सिर्फ श्रेया। वो नाम अब पूजा की धड़कनों में बस गया था। दोनों धीरे धीरे पास आती हैं। पहली बार हल्का फोरहेड पर किस,
पूजा की आंखें बंद और श्रेया की उंगलियां उसके चीक्स पर होती हैं। अब थोड़ी देर बाद दोनों ही अपने सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। पूजा श्रेया के कंधे पर सिर रखती है। दोनों के हाथ आपस में उलझे हुए होते हैं और पूजा धीरे से कहती है, आपका फील करना बिल्कुल शांति जैसा है और थोड़ा वाइल्ड भी। श्रेया सॉफ्ट हंसी के साथ कहती है, तुम्हें छूकर लगता है जैसे मैंने खुद को पहली बार थामा है। श्रेया नहीं रही, मिसिंग नहीं रही, अब सिर्फ श्रेया और पूजा, जो दो धड़कनें और एक नाम है और एक बेहद खास शुरुआत। श्रेया और पूजा अभी भी सोफे पर ही होती हैं। डिम येलो लाइट हल्की सी ब्रिज खिड़की से अंदर आ रही होती है। दोनों चुप होते हैं, लेकिन उनके बीच की एनर्जी बहुत ज़्यादा गहरी होती है। श्रेया पीछे टिक जाती है और पूजा अपना सिर उसकी गोद में रख देती है। श्रेया उसके बाल में हाथ फिराती है, बेहद स्लो, बेहद महसूस करते हुए उसके बालों को छू रही होती है और धीरे से कहती है, तुम्हारे बाल बारिश की तरह हैं, छूकर लगता है जैसे सुकून बह रहा हो। पूजा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, और आपकी उंगलियां जैसे मेरी थकान पढ़ लेती हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे के चेहरे पर टिकती हैं। कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती इन दोनों के बीच में, और बस आंखों से ही बात हो रही होती है। अब श्रेया का ब्लैंकेट जो सोफे पर पड़ा होता है, श्रेया उसे पूजा के ऊपर डाल देती है, लेकिन पूजा उसका हाथ पकड़ लेती है और धीरे से कहती है कि आप थोड़ी देर बस यूं ही पास बैठ सकती हैं। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका होना चाहिए मुझे। श्रेया धीरे से बगल में बैठती है और कहती है, मैं कह नहीं जाऊँगी पूजा। श्रेया अब पूजा के पास बैठ जाती है। दोनों एक ही ब्लैंकेट के नीचे, बॉडीज थोड़ी थोड़ी टच हो रही होती है एक दूसरे की बॉडीज से, पर कोई ऐसा इरादा नहीं, बस एक कंफर्ट, एक बिलोंगिंग। पूजा धीरे से श्रेया की उंगलियां पकड़ती है और उन्हें अपने चेस्ट के पास रख देती है और कहती है, महसूस कर रही हैं, ये धड़कन आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। और श्रेया धीरे से कहती है, और ये उंगलियां सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है, सिर्फ तुम्हें थामने के लिए। अब टीवी पर सॉफ्ट म्यूज़िक चल रही होती है, कोई मूवी नहीं, सिर्फ एक काम जज। पूजा थोड़ी नींद में जाती है, लेकिन श्रेया अब भी उसे ही देख रही होती है। वो धीरे धीरे पूजा के फोrehead पर हाथ रखती है और फिर उसके बालों को उसके कान के पीछे कर देती है और बहुत सॉफ्टली उसके चीक को छूती है, बिना जगाए, बिना डिस्टर्ब किए। और श्रेया खुद से ही बात करते हुए कहती है, काश तुम जान पाती कि तुमने मुझे मेरे अंदर से कितना बदल दिया है। वो पूजा के हाथों पे हल्का सा किस करती है, एक किस जो सिर्फ उसके लिए हो, सिर्फ पूजा के लिए, सिर्फ बिलोंगिंग का एहसास दिलाने के लिए। अब पूजा नींद में हल्का मुस्कुरा रही होती है। वो अचानक कुछ बड़बड़ाती है, जैसे सपना देख रही हो। सोते सोते ही वो पता नहीं क्या ही बड़बड़ा रही थी। वो कह रही थी कि श्रेया आप मत जाइए, मैं आपको बहुत चाहती हूँ। श्रेया थोड़ा शॉक में चली जाती है, फिर बहुत ही प्यारी मुस्कान उसके चेहरे पे आ जाती है और उसकी आंखें भर जाती है। वो पूजा के फोrehead पर एक किस करती है और खुद भी उसके पास लेट जाती है, हाथों को इंटरलॉक करते हुए, और धीरे से कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही पूजा, कभी भी नहीं जाऊंगी। अब सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आती हैं। पूजा की आंख खुलती है और वो देखती है कि श्रेया अब भी उसी पोजीशन में उसके पास लेटी है, हाथ पकड़े हुए। वो मुस्कुराती है और धीरे से श्रेया के फोrehead पर किस करती है। पहली बार उसने खुद से पहल की थी, और धीरे से कहती है, अब आप सिर्फ मेरी बॉस नहीं, मेरी धड़कन बन चुकी हैं। श्रेया की आंखें हल्की खुलती है और वो मुस्कुराती है और फिर धीरे से कहती है, और तुम मेरी सुबह की सबसे प्यारी आदत बन चुकी हो मिस पूजा। अब ये दोनों अपने ऑफिस आते हैं। पूजा हेडफोन लगाए बैठी होती है और फाइल्स पर काम कर रही होती है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, डोंट प्लान एनीथिंग टुनाइट, आई एम टेकिंग यू आउट जस्ट अस। पूजा की आंखें चमक जाती हैं और चेहरे पर एक ब्लश आता है और दिल में हल्की बेचैनी, क्या आज कुछ खास होगा। श्रद्धा उसके पास आती और टीजिंगली कहती, लगता है आज हमारी पूजा किसी के लिए तैयार होंगी, हील्स में। ओहो, किसके लिए बताना। पूजा मुस्कुराते हुए कहती है, ना बॉस रही न डर, अब बस तिलहर और वो हैं। अब पूजा अपने रूम पे जाती है और मिरर के सामने खड़ी होती है। नेवी ब्लू बैकलेस ड्रेस, सिल्वर इयररिंग्स और हल्का मस्कारा और सटल परफ्यूम।
आज वो पूजा नहीं, आज वो है जिसकी आंखों में प्यार पूरी तरह खुल चुका है। सी लुक्स एट हर सेल्फ एंड देन स्माइल्स और विस्पर करती है खुद से ही कि आज वो पहली बार मुझे वैसे देखेंगी जैसे मैंने सोचा था। अब पूजा कैफ़े में होती है। कैफ़े शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर है। सी फेसिंग व्यू, सॉफ्ट फेरी लाइट्स, वायलिन का लाइव इंस्ट्रूमेंटल शो चल रहा था और बहुत कम लोग होते हैं। श्रेया पूजा के सामने बैठी होती है और उसने आज ब्लैक शर्ट, सिल्वर ब्रेसलेट, डार्क लिपस्टिक और वाइट जीन्स पहनी होती है। एक बॉस नहीं, एक वुमन इन लव लग रही होती है वो। श्रेया धीरे से कहती है, मैं चाहती थी कि हमारा पहला ऑफिशियल डेट ऐसा हो जहाँ तुम किसी ऑफिस का हिस्सा ना बनो, सिर्फ मेरी पूजा बनो। पूजा कहती है, मैं तो हमेशा से आपकी हिट थी, बस लेबल आज लगा है। दोनों की आंखें जुड़ जाती है और एक सुकून भरी खामोशी फैलती है और एक प्यारा सा आई कांटेक्ट। अब डिनर प्लेट्स हट चुकी हैं, सिर्फ रेड वाइन और डेजर्ट बाकी है। पूजा धीरे से टेबल के नीचे से श्रेया का हाथ पकड़ती है और कहती है, कभी कभी लगता है कि ये सब सपना है। श्रेया धीरे से उसकी उंगलियां छूती और कहती है, और मैं चाहती हूँ कि तुम कभी इस सपने से बाहर मत आओ। फिर वो डेजर्ट का स्पून उठाकर पूजा को खिलाती है। डेजर्ट पूजा के होठों पर लग जाता है। श्रेया धीरे से झुककर कहती है, तुम्हारे होठ कुछ ज़्यादा ही स्वीट लग रहे हैं आज। पूजा की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उसकी पलकों की थरथराहट साफ दिख रही होती है। कैफ़े के रूफ टॉप पर दोनों बाहर खड़े हैं, समंदर सामने और चांद पीछे, हवाओं में नमी, और दोनों एक दूसरे की आंखों में गुम हैं। तभी श्रेया धीरे से कहती है, पूजा क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? पूजा धीरे से कांपती आवाज़ में कहती है, मैं तो कब से इसी पल के लिए जी रही हूँ। श्रेया धीरे धीरे उसके पास जाती है और उसके होठ बेहद हल्के से पूजा के होठ को छूते हैं। कोई ज़ोर नहीं, कोई गहराई नहीं, बस एक हल्का टच, जैसे चाँद ज़मीन पर उतर आया हो। फिर वो थोड़ा रुकती है, पूजा की आंखों में देखती है और दूसरी बार किस करती है। थोड़ा डीप, थोड़ा इंटेंस। अब सिर्फ होठ नहीं, सांसें भी एक हो चुकी थी। पूजा की उंगलियां अब धीरे से श्रेया के चीक पर जाती हैं और अब दोनों कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुके थे एक दूसरे के अंदर। दुनिया तो कहीं पीछे छूट चुकी थी। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं, पर उनकी सांसें अभी भी तेज होती हैं। श्रेया धीरे से विस्पर करती है, तुम्हारे होठ एडिक्टिव हैं। पूजा ब्लश करते हुए कहती है, तो आप फिर से एडिक्टेड हो सकती हैं। श्रेया हल्का सा हंस देती है और पूजा को अपनी बाहों में भर लेती है, पहली बार खुले में, बिना किसी फियर के। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इन दोनों के बीच में प्यार हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ लवी डवी हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी कहानी बिल्कुल अपने ट्रैक पे ही चलेगी, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने आपको ट्रेलर में दिखाई थी। तो चलिए, मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे एंड मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड गुड नाइट।